Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अभी हमारी चल रही है गाइड फॉर फर्स्ट ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज। इसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो करी है उसके अंदर मैंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए लॉ स्कूल में, चाहे वो क्लास नोट्स हैं, क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, क्लास नोट्स का क्या रहता है, कितना पढ़ना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो थोड़ा डर भी लग रहा होगा तो कैसे मैनेज करना है, सब कुछ ये बात करी है। उसके बाद अगर हम लॉ की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ कि इंटर्नशिप्स करो। आई होप आपने इंटर्नशिप्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो देखी होगी, नो डाउट वो बहुत पुरानी है, 3 years हो गए इसको, बट वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है और आने वाले 10 सालों तक भी उतनी ही रेलिवेंट रहने वाली है जितनी कि आज है। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है कि भाई करना कैसे है इंटर्नशिप्स को, तो वो ज़रूर देखना। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो कॉमेंट्स में बता देना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज लॉ सब्जेक्ट स्टडी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए लॉ के अंदर अगर आपको कुछ करना है, कुछ फोड़ना है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो मैटर करती हैं, एंड एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट आप कितना इंडल्ज हो सकते हो, कैसा इंडल्ज हो सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल लग रही है। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगी, मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ, सो डू कमेंट, योर कमेंट्स आर गोइंग टू मेक माई डे, एंड इफ़ यू मेक सब्सक्राइब टू द चैनल देन यू आर गोइंग टू मेक माई लाइफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सीवी बेस्ड जो आपको चीज़ें करनी होती है, एक तो रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, चाहे वो लिखना हो, राइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड रिसर्च एज अ स्किल बहुत ज़रूरी होती है एक एडवोकेट के लिए, ठीक है। मूड कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी रिसर्च में भी हेल्प होती है, राइटिंग में भी, ड्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, एंड स्पीकिंग में भी हेल्प होती है, और टीम वर्क में भी हेल्प होती है। एंड आप अपनी माइंड गेम भी, माइंड सेट भी बहुत स्ट्रांग होता है, आप जीतते हो हारते हो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अदर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जैसे क्लाइंट काउंसलिंग जैसा कुछ हो गया, या फिर आजकल जजमेंट राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, डिबेट हो सकती है या कुछ ऐसा सा। और इंटर्नशिप्स पे देखो यार, इंटर्नशिप्स इन सब की अगर हम बात करें, इंटर्नशिप्स आप तब कर रहे हो जब आप वेकेशन पर हो, ठीक है ना, जब आपकी वेकेशंस चल रही हैं, हॉलीडेज चल रही हैं, ठीक है। लॉ स्कूल ने बोला है इंटर्न करो या ना करो, आपने इंटर्न करना ही करना है। मोस्टली लॉ स्कूल्स आजकल कंपलसरी कर देते हैं, बट अगर आपके लॉ स्कूल ने आपको नॉर्मल छुट्टियां दी हैं और उसके अंदर आपको कुछ करने को नहीं भी बोला है, तब भी आप लोग हॉलीडेज के अंदर इंटर्नशिप करोगे। कुछ और नहीं है तो एनजीओज के साथ इंटर्नशिप करो, आप लॉयर्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट। सो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल में प्लेलिस्ट में बात करी हुई है, वो वहाँ पर करोगे, बट इंटर्नशिप आपके आड़े नहीं आ रही है। बहुत बच्चे ऑनलाइन इंटर्नशिप करते हैं ड्यूरिंग वाइल दे आर स्टडिंग, तो वो अब ये है, उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिसर्च पेपर, मूड कोर्ट्स, अदर कॉम्पिटिशन्स एंड प्लस अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो उसके साथ ऑनलाइन वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाँ ऑफलाइन वाला हो जाता है, तो ऑफलाइन वाला आप आराम से कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ ऑनलाइन कर भी रहे हैं जिसके अंदर आपकी स्किल में एड ऑन हो रहा है, तो वो कुछ सेमेस्टर्स के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले ऑनलाइन करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी वो स्किल में ऐड हो रहा है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो ज़रूर करिए, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन इंटर्न कर रहे हैं और उसकी वजह से रिसर्च पेपर और मूड कोर्ट और ये कुछ है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो रिसर्च पेपर कितने लिखने चाहिए, देखो यार, पब्लिश होने करवाने का आपका एम होना चाहिए, मिनिमम बात करी 2 से 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। और लिखे हुए आई थिंक 5 to 6, अगर उसमें से 1-2 पब्लिश हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करें, सो अगेन 2 से 3 आपको करने ही करने, ये मिनिमम, मतलब एक बच्चा जो बिल्कुल कह रहा है कि बेयर मिनिमम बता दो, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इंटर्नशिप्स की बात करें तो अगर आप 3 year लॉ के अंदर हैं तो यार इसके अंदर ना इंटर्नशिप, नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको एक लॉ ऑफिस ऐसा मिल गया जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बट एक तो बहुत कम हो जाती है, कम से कम मिनिमम 3, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो है वो आप अगर 3 year में हो तो 5 to 6 करो, एंड अगर आप 5 year लॉ के अंदर हो तो वही आपकी 9 to 10 हो जाती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ना एक ऑफिस में जाके कि अभी मुझे और इंटर्न यहाँ पे करनी चाहिए क्योंकि मुझे और सीखने को मिल सकता है, देन यू कैन गो फॉर दोज इंटर्नशिप। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ, वो क्या करते हैं, वो अपना एजेंडा बना लेते हैं कि हाँ 3 इंटर्नशिप्स करनी है, कुछ सीखने को मिले ना मिले जैसे तैसे बस 3 करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करते रहते हैं। नहीं, आपका मेन एम इंटर्नशिप करने का क्या है कि आप कुछ सीखें, यू लर्न, ठीक है। एंड कौन सी लर्न करें, स्किल्स, लॉ की जो स्किल्स हैं वो लर्न करें। वो कैसे आप लर्न कर सकते हो, अगेन इंटर्नशिप वाली वीडियो में बताया हुआ है। एम जो है उसको करेक्ट करो। बहुत बच्चों को लगता है कि हम सर्टिफिकेट
इकट्ठा कर लेंगे वो हेल्प करेगा, नहीं। जब कोई इंटरव्यू लेने आपका आएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको पूछेंगे कि अच्छा वहाँ पे क्या सीखा, क्या आता है तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हें आता है उसी के बेसिस पे तुम्हारी प्लेसमेंट या तो उसी के बेसिस पे तुम्हारी जॉब लगेगी। उसके बाद रिसर्च पेपर जो है, देखो अब आपका सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है ना, सेमेस्टर के ड्यूरिंग टाइम की बात करें, ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो आपका टाइम चल रहा है वहाँ पर अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो, ठीक है, क्लासेस लगा रहे हो, डेली स्टडी कर रहे हो, 1 आवर कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको डेली शेड्यूल दिया है वो फॉलो कर रहे हो, उसमें से कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, तो आप 1 आवर मतलब ये लगा लो 2 घंटे उसको फॉलो कर रहे होगे। अगर डेली शेड्यूल वाली वीडियो नहीं आई है तो आ जाएगी अभी, ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी, 3 घंटे हो गए। क्लासेस आप लगा रहे हो, फ्रेंड टाइम भी होता है आपका, मतलब दोस्तों से बातें करना, तो उसके बाद भी आप 1 आवर दे सकते हो, जिसके अंदर आप 1 to 2 आवर्स दे सकते हो रिसर्च पेपर मूड कोर्ट्स को। देखो जब मूड कोर्ट का पीक टाइम होता है, जब आपको मेमोरियल सबमिट करना होता है टीम के साथ, मेमोरियल के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है स्पीकिंग की, या अगर आपके कोई प्रोफेसर हेल्प करें, वो टाइम अलग है। मे बी आपको वो टाइम ड्यूरिंग क्लासेस भी, तब आप ड्यूरिंग क्लासेस भी आप वो टाइम करोगे, बट नॉर्मल टाइमिंग्स में आप कम, अगर आप डिवीजन अच्छे से करो, अपने टाइम का यूज़ अच्छे से करो, तो उस टाइम पे भी आपको इतना बर्डन नहीं आता। वो अलग है कि आप कर रहे हो। तो जब आप मूड कोर्ट का टॉप टाइम चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर आप रिसर्च पेपर पे मत काम करो, आप मूड कोर्ट पे फोकस करो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सेमेस्टर्स बांट लो कि ये सेमेस्टर में मैं इस चीज़ पे फोकस करूंगी, इस पे ये भी आप कर सकते हो। एंड ये भी कर सकते हो कि मूड कोर्ट जब आया तब रिसर्च पेपर थोड़ा कम कर दिया और वैसे फुल पीक पे करके उसको सबमिशन के लिए तैयार कर लिया। कुछ कॉमन टॉपिक्स उठा करके रख लो, जैसे ही ओपन हो वैसे भेज दे, ये भी आप कर सकते हो। सो इट इज़ ऑन यू कि आप कैसे टाइम डिवाइड करते हो। इतनी कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, चिल भी मारना है, और रिसर्च पेपर मूड कोर्ट्स में से या अदर कंपटीशन, जिस टाइम कोई अदर कंपटीशन करो, मूड कोर्ट उस साल मत करो, उस सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो ये आपका रहता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज करना हर कोई करता है। अब अगर आप स्पोर्ट्स, डांस, कमिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका रिसर्च पेपर, मूड कोर्ट, इंटर्नशिप जो है वो ना हिले इन चक्करों में। बिकॉज जब हम CV बेस्ड उसकी बात करते हैं तो रिसर्च पेपर, मूड कोर्ट, इंटर्नशिप्स ज़्यादा मैटर करती है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बेयर मिनिमम बताया, आपने ट्राई करना है कि अगर आप बिल्कुल ही सीरियस काइंड के बच्चे हो तो रिसर्च पेपर, मूड कोर्ट और इंटर्नशिप आप हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो भी आप सेटिंग ऐसी कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है, बच्चे करते हैं, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात आती है कि हम हैव स्लॉट्स फॉर, अब आप कह रहे हो कि डेली स्टडी भी कर लेनी चाहिए अगर थोड़ी बहुत होती है तो आप स्लॉट्स फिक्स कर लो कि ये वाला स्लॉट जो है मेरा, मे बी आफ्टर फूड जो मेरा टाइम है, जो मैं बेड पे बैठूंगी, तो आई विल इंश्योर कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेल्फ वर्क के लिए, जैसे मैं कह रही थी कि अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे काम करनी है या रिसर्च वीक है तो उस पर काम करना है, तो 30-40 मिनट्स उसको दे दिए। तो आपको अपने स्लॉट्स फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मस्ती टाइम भी होना चाहिए, पढ़ाई का टाइम भी होना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ टाइम भी होना चाहिए, रिसर्च पेपर, और ये सब आप अपने डेज भी फिक्स कर सकते हो। मे बी आपके पास सिर्फ 2 घंटे फ्री है हर रोज, तो उन 2 आवर्स को आप फिक्स कर सकते हो कि 1 आवर डेली स्टडी होगा और 1 आवर में देखूंगी कि मुझे क्या करना है। ऑल्सो अगर आप बाई चांस मूड कोर्ट पे काम कर रहे हो और आप मूड कोर्ट का रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी रिसर्च वाली स्किल पे काम हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली जो मैंने ट्रिक्स दिए हैं वो आपके इनडायरेक्टली भी यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप देखो, अगर आप सामने लिखे हुए इसको देख रहे हो तो बहुत ही डुएबल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं डुएबल लग रहा। अगर आप अपना एम जो है, ये इंटर्नशिप्स आपकी जब आपकी छुट्टियां हैं तब होंगी, रिसर्च पेपर, मूड कोर्ट बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हो ड्यूरिंग द सेमेस्टर, कोई दिक्कत नहीं आती है और आनी भी नहीं चाहिए। सो इट इज डुएबल, एंड येस यू आर गोइंग टू हैव गुड नंबर ऑफ एवरीथिंग इन योर CV, सो दैट आपकी स्किल जो हो वो आपके पास हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपने इतनी मेहनत करी होगी, आपके पास बहुत सारी स्किल्स भी होंगी जो इन्हीं सब चीज़ों से कर आपको आती हैं, राइट। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में हो तो मैं श्योर हूँ कि ये सब चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप एक ओकेश लॉ स्कूल में हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी करने में, देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बता के जाना, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो कॉमेंट्स में बता के जाओ, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगा। बाय बाय, टेक केयर, डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप आई एम हेल्पिंग यू, एंड हेल्प कर रही हूँ तो यार कॉमेंट कर दो। बाय बाय, टेक केयर।